नमस्कार, एसटीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं नफीस अंजुम। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी स्थित बापू सभागार में देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर चित्रांश चेतना महासम्मेलन का किया गया आयोजन। समाज के सभी लोगों को एकजुट रहकर काम करने की गई अपील। पश्चिमी चंपारण जिले के माधोपुर कृषि विज्ञान केंद्र में मनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती समारोह। मौके पर छात्रों को दी गई कृषि तकनीक की जानकारी। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्मदिवस पर जयंती समारोह का किया गया आयोजन। केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव मुख्य अतिथि के तौर पर रहे मौजूद। पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्थित क्राइम हेल्प डेस्क का लोग उठा रहे फायदा। इस माध्यम से लोगों को दी जा रही केस से संबंधित सही जानकारी। डॉक्टर कासिम अंसारी को सारण स्नातक क्षेत्र के एमएलसी के प्रतिनिधि के तौर पर किया गया है मनोनीत। मौके पर कई लोगों ने खूब की प्रशंसा। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर पूर्वी चंपारण जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा किया गया माल्यार्पण। मौके पर उनके आदर्शों पर चलने तथा अपनाने की ली गई शपथ। और बंजरिया प्रखंड में शांतिपूर्ण माहौल में पैक्स चुनाव हुआ संपन्न। 4 दिसंबर को की जाएगी सभी मतों की गिनती उपरांत उसी दिन किया जाएगा विजेताओं की घोषणा। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 140वीं जयंती को लेकर पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी के बापू सभागार में भव्य कार्यक्रम का आज आयोजन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। इस मौके पर राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद श्रीवास्तव ने राजेंद्र प्रसाद की मूर्ति पर माल्यार्पण किया, जिसमें चित्रांश समाज के तमाम नेताओं ने राजेंद्र प्रसाद की जीवनी पर चर्चा की। वहीं इस अवसर पर गाजे बाजे और घोड़े के साथ जुलूस भी निकाला गया। इस दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अमर रहे के नारे भी लगाए गए। वहीं चित्रांश सम्मेलन के माध्यम से समाज के नेताओं को सम्मानित भी किया गया। खास बात यह रही कि इस कार्यक्रम में राजद, जदयू, भाजपा समेत सभी दलों के नेताओं ने भाग लिया। वहीं एना चंद्रा और मणि श्रीवास्तव ने राजेंद्र बाबू के जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि राजेंद्र बाबू ने संविधान लिखने में सबसे अहम भूमिका निभाई थी। हमारा कास्ट समाज में एकजुट नहीं है और राजनीतिक भागीदारी में हमारा समाज काफी पिछड़ा हुआ है, इसलिए हमारे समाज का वोट हर विधानसभा में निर्णायक वोट है। आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले हम सभी अपनी ताकत को दिखाने का काम करेंगे। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद श्रीवास्तव ने कहा कि चित्रांश समाज के लोग आज राजेंद्र प्रसाद की जयंती के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जिससे लोग काफी खुश हैं। इससे समाज के लोग काफी उत्साहित हैं कि राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाई जा रही है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज हम लोगों के देश के ही नहीं पूरे दुनिया के लोकप्रिय देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू का जयंती मनाया जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान में हर शहर में, बिहार के हर जिले में मनाया जा रहा है। उसी क्रम में आज मोतिहारी पूर्वी चंपारण जिला में मनाया जा रहा है बड़ी धूमधाम से। इस बार हमने जो देखा है, लोगों में जो उत्साह है, सभी समाज के लोगों में उत्साह है कि डॉक्टर राजेंद्र बाबू हमारे देश के धरोहर हैं और देश के धरोहर थे, इसलिए उनके जयंती में सब समाज के लोग आज पूरा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। खास करके हमको बड़ी खुशी हुई कि हमारे कायस्थ समाज के लोग जो पूरे ज़िले के लोग हैं, प्रमुखता से उसमें प्रमुख लोग जो हैं प्रमुखता से आज का जयंती मनाया जा रहा है। अपने चंपारण में सब समाज के लोग इसमें जुटे हैं। हम आज अपने डॉक्टर राजेंद्र बाबू के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। चित्रांश चेतना अभियान, चेतना मंच के द्वारा चित्रांश चेतना अभियान सह महासम्मेलन का आयोजन था। आज उम्मीद था, आज आप देख रहे हैं काफ़ी संख्या में लोगों का आगमन हुआ। 2700 प्रखंड से, हम जिस समाज से आते हैं सारे नौकरी पेशा लोग होते हैं, उसके बावजूद भी ये दिन के टाइम में इतनी संख्या में, बाहर भी काफ़ी संख्या है, अंदर भी अभी इतने लोग मिल रहे हैं। सारे लोग अपना काम धाम छोड़ के नौकरी में सीएल लगा के आज चित्रांशों के एकजुटता के लिए खड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ा विषय है। हम जिस अभियान को लेकर चले थे उसको गति देने का काम हर प्रखंड के लोगों ने किया है। मुझे लगता है 2700 प्रखंड से लोग यहाँ उपस्थित थे, जिसकी जितनी भी संख्या अभियान क्या है लेकर आए।
अभियान कायस्तों की है कि हमारी संख्या बहुत ज़्यादा है, हमारी संख्या को दरकिनार न किया जाए। हम भी यहाँ हैं, हमारी संख्या भी है और हमें सामाजिक रूप से अपनी एकजुटता को बना करके रखना है। अगर हम हैं तो हम दिखेंगे, हम हैं। उसूलों पे जो आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, जो ज़िंदा है तो फिर ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। हमारा उसूल यही है, हम हैं तो हमें दिखना चाहिए कि हम हैं। हमारी संख्या है तो संख्या की बात हम करते हैं। और जो एक 0.6 पर भी हमारा ये क्वेश्चन है कि हम इतने कम संख्या में नहीं हैं, हम लोग भी इस विषय को लेके उठाए हैं। आज के अभियान में काफ़ी सारी बातें, हमारे अतिथियों ने काफ़ी बातें की है। तो हम लोग एक अभियान को लेकर चले हैं कि हमारी जनगणना जो है, हम लोग सिर्फ 7 लाख नहीं है पूरे बिहार में, हर जगह बिहार के हर जिले में हम लोग जाएंगे और धीरे धीरे लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र माधोपुर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय का 55वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम के अवसर पर केंद्र के वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान डॉक्टर अभिषेक प्रताप सिंह एवं सभी वैज्ञानिक मिलकर देश के प्रथम राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में छात्रों ने अपने शिक्षकों के साथ पूरे केंद्र का भ्रमण भी किया। वहीं केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अभिषेक प्रताप सिंह अपने संबोधन में छात्रों को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन के बारे में संक्षिप्त रूप से बातचीत की। साथ ही कृषि शिक्षा दिवस के बारे में एवं कृषि के क्षेत्र में कैसे अपना उज्जवल भविष्य बना सकते हैं, इसके बारे में छात्रों को विशेष रूप से जानकारी दी। वैज्ञानिक तरीके से की जा रही प्राकृतिक एवं जैविक खेती की पोषणा वाटिका की भी जानकारी दी। चित्रगुप्त महापरिवार एवं राजेंद्र सेवा संस्थान पूर्वी चंपारण के तत्वाधान में मोतिहारी के नगर भवन परिसर में देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जयंती समारोह का भव्य आयोजन किया गया है। वहीं इसका उद्घाटन मुख्य अतिथि के तौर पर आए महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव और सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर आशुतोष सरन के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसके बाद शहर के विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं द्वारा भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। वहीं कार्यक्रम के दौरान सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को मेधा सम्मान एवं अधिवक्ता सम्मान से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर अतुल कुमार ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खास जाति की सीमा में बांधना एक अपराध है। हम सब उन्हें देश रत्न के नाम से जानते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संबंध भारत के हर समुदाय और हर जाति से था। आज 3 दिसंबर है। आज ही के दिन हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था और इस दिवस को हम लोग जयंती दिवस, राजेंद्र प्रसाद जयंती दिवस के रूप में मनाते हैं। पूरा विश्व मनाता है, पूरा भारत मनाता है। मोतिहारी में भी पूर्वी चंपारण जिला के अंतर्गत हम लोग इसको वर्षों से मनाते आ रहे हैं, परंपरागत रूप से मनाते आ रहे हैं और इस साल भी मना रहे हैं। इस साल विशेष भव्यता के साथ इसका आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग आए हैं। अब आप ये जानना चाहते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, तो राजेंद्र प्रसाद जैसा छात्र, राजेंद्र प्रसाद जैसा अध्यापक, राजेंद्र प्रसाद जैसा अधिवक्ता और राजेंद्र प्रसाद जैसा राजनीतिज्ञ और सामाजिक और सनातनी आदमी बड़ा मुश्किल से सदियों में एक पैदा होता है। और वैसे हमारे देश रत्न, वैसे तो भारत रत्न भी हैं, लेकिन देश रत्न पूरी दुनिया में, पूरे भारत में एक ही देश रत्न है जो राजेंद्र प्रसाद है। पूर्वी चंपारण जिले के पुलिस कप्तान द्वारा कुछ दिन पूर्व ही पुलिस अधीक्षक कार्यालय में क्राइम हेल्प डेस्क की स्थापना की गई थी, जहां लोगों को उनके केस के अद्यतन रिपोर्ट की जानकारी दी जा रही है। अब इसका फायदा सीधे तौर से लोगों को मिलने लगा है। लोग अपनी केस की सही जानकारी के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्थित क्राइम हेल्प डेस्क के माध्यम से अपने केस की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने बताया कि क्राइम हेल्प डेस्क के माध्यम से कांडों की स्थिति की सही और अद्यतन जानकारी लोगों को दी जा रही है। सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जदयू एमएलसी प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव ने अपने क्षेत्र अंतर्गत सिखराना अनुमंडल से जनता हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद कासिम अंसारी को अपना प्रतिनिधि मनोनीत किया है, जिसके बाद डॉक्टर कासिम को लोगों ने बधाइयां दी हैं। लोगों ने कहा है कि एक शिक्षित, संघर्षशील एवं होनहार युवक को डॉक्टर वीरेंद्र नारायण ने अपना प्रतिनिधि मनोनीत कर एक बेहतरीन मिसाल पेश किया है, जिसके लिए हम सभी उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। कई लोगों की तरफ से डॉक्टर कासिम को बधाई दी गई है, जिनमें मंजू देवी जिला अध्यक्ष जदयू पूर्वी चंपारण, डॉक्टर खालिद अनवर एमएलसी जदयू, शहजाद खान जिला अध्यक्ष जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ पूर्वी चंपारण, आफ्ताब आलम
प्रतिनिधि डॉक्टर खालिद अनवर एवं नेहाल अख्तर, जदयू प्रखंड अध्यक्ष ढाका आदि शामिल हैं। गौरतलब है कि डॉक्टर कासिम की पहचान इलाके में एक कर्मठ और जुझारू नेता के रूप में की जाती रही है। वे ढाका विधानसभा सीट से पूर्व में चुनाव भी लड़ चुके हैं। पूर्वी चंपारण जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष इंजीनियर शशि भूषण राय उर्फ गप्पू राय ने की है। इस मौके पर देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की फोटो पर माला अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन और उनके योगदानों पर प्रकाश डाला गया। इंजीनियर शशि भूषण राय ने अपने संबोधन में कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक महान नेता और देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। उनका जीवन सादगी, समर्पण और सेवा का प्रतीक था। उन्होंने भारत की आज़ादी के बाद देश को एक सशक्त संविधान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस अवसर पर वक्ताओं ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के आदर्शों और उनके जीवन से प्रेरणा लेने की भी अपील की है। गौरतलब है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के जीरादेई गांव में हुआ था। वे न केवल एक प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी थे बल्कि अपनी विद्वता और नेतृत्व क्षमता के लिए भी जाने जाते थे। उन्होंने महात्मा गांधी के साथ कई आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाई और स्वतंत्र भारत के निर्माण में अहम योगदान दिया। वहीं कार्यक्रम का समापन उनके आदर्शों पर चलने और समाज सेवा में योगदान देने की शपथ के साथ हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों और छात्रों ने भी भाग लिया। वहीं कार्यक्रम में विजय शंकर पांडे, किरण कुशवाहा, मुन्नी देवी, अखिलेश प्रसाद, खुर्शीद आलम, नसीम अख्तर के अलावा कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। बंजरिया प्रखंड क्षेत्र में पैक्स चुनाव 2024 आज शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गया। इस दौरान सुबह से ही मतदाता घरों से निकलकर पूरे उत्साह के साथ कतार में लगे रहे। वहीं जिला प्रशासन भी भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न कराने के लिए पूरी मुस्तैदी के साथ दिखी। हर बूथ पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बलों के साथ मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई थी। मतदान को लेकर बनाए गए कुल 27 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से ही चाक चौबंद और पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान कार्य प्रारंभ हो गया, जिसमें सुबह ठंड की वजह से मतदाताओं की भीड़ कुछ कम दिखी, लेकिन जैसे जैसे धूप खिलती गई उसके बाद मतदाताओं की भीड़ मतदान केंद्रों पर आने लगी। वहीं चुनाव में सुरक्षा और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी मंगला कुमारी और थानाध्यक्ष इंद्रजीत पासवान ने हर बूथ पर पुलिस बल की तैनाती की थी। वहीं निर्वाची पदाधिकारी ने बताया कि 4 दिसंबर यानी कल गिनती प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। इस दौरान गिनती स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। गिनती के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से निपटने के लिए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। उन्होंने मतगणना के नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। वहीं उम्मीदवारों और उनके समर्थकों से गिनती स्थल पर अनुशासन बनाए रखने की अपील की है।